हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, जीआईसी सभी जितने एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में इसमें भारत के संघ के घटक में 29 राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को जो वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे, इन सभी का उल्लेख द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आता है। और तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में वो विभिन्न पदाधिकारी हैं, इनके अलावा मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने समय जो शपथ ली जाती है वह तीसरे अनुसूची में आते हैं। दूसरे में इनके वेतन, भत्ते और पेंशन आते हैं और तीसरे में इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची, इसमें कुछ राज्यों के बारे में बात किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। और सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच की जो शक्तियों के बंटवारे हैं तथा इनके इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार हैं वह सातवीं अनुसूची में दिया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। संघ सूची में जो संघ के अंदर कार्य होते हैं, जो सेंट्रल काम होते हैं, राज्य सूची में स्टेट जिनका अधिकार होता है, और जो संवर्ती सूची इसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलके काम करते हैं। तो संघ सूची की बात करें तो सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे जो बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, डाक को पहले तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि का उल्लेख आदि का उल्लेख संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अगर वह राष्ट्रीय हित, अगर सेंट्रल की बात होगी तो। संविधान के लागू होने समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे जो वर्तमान में घटकर 61 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब राज्य के अंदर होने, व्यापार और न्याय विभाग जो है वो राज्य के अंदर आती हैं। आइए कुछ ऐसे चीज़ों की बात करें जिसमें राज्य और सेंट्रल दोनों ही बराबर हकदार हैं। इनके अंतर्गत जो विषय होते हैं इनमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में जो समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। मतलब जो अधिक इंपॉर्टेंस इसको दी जाएगी केंद्र के द्वारा बनाए हुए संविधान को। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई कानून स्टेट ने बनाया है, अगर उसी विषय में सेंट्रल ने बनाया तो वह सेंट्रल का मान होगा, जो स्टेट का होगा वो कैंसिल हो जाएगा। संविधान लागू होने पर संवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में यह 52 विषय हो गए हैं। संवर्ती सूची के जो प्रमुख विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन जो हैं यह संवर्ती सूची में आते हैं। संवर्ती सूची प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में नहीं है, लेकिन 370 हटने के बाद यह उसमें भी आ गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन, 67 में 21वां संशोधन हुआ था,
सिंधी को जोड़ा गया और 1992-71 संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली को, और 2003 ईस्वी में 12 संशोधन के बाद मैथिली और संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची के अंदर संविधान की अनुसूची में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। जब संविधान का निर्माण हुआ तब यह 8वीं 9वीं को 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून है, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब इनके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आपको तथ्य मिलता है तो। वह मौलिक अधिकार को उल्लंघन अगर करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, उच्च न्यायालय में जाकर इसकी समीक्षा करा सकते हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52 संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी जो दल बदलते हैं उनका प्रयोग किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में स्थानीय स्वशासन। ये वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।